हुई इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं के लगता है तेरी महफिल है। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ, और वैसे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ना ही मैं सुर में गाता हूँ, बट मैंने सोचा चलो पॉडकास्ट की शुरुआत जो थॉट है उससे की जाए। वैसे ये गाना बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। पुराना गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, और निदा फाजली साहब ने लिखा है, मनर उदास साहब ने गाया है। आप तो ऐसे न थे मूवी का है। और इस सॉन्ग को गाने का मकसद ये है कि ये सॉन्ग बहुत ही अगर हम कहें कि जो इंसान ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहा है, या उसको अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्ट है, और दैट ट्रुथ को जानने में और ईश्वर के बारे में जानने में, तो ये गाना बहुत ही गहरा गाना है। और जिसको ये बात समझ में आती है वही गाने को समझ पाएगा। और आचार्य प्रशांत अक्सर इस गाने के बारे में जिक्र करते हैं कि जैसे ही आपको समझ में आ जाता है, मान लीजिए, या जिसे ये चीज़ बात समझ में आई है, चाहे वो गुरु नानक हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो, तो जिनका ये कहना है कि एक ही चीज़ है, एक ही ईश्वर है या शक्ति है जो आप कहें, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मतलब जब आप ये बात समझ जाते हैं कि कुछ डिफरेंस है नहीं, जो आपके अंदर है वो बाहर है, और सब एक ही जगह है, तो वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। मतलब हर जगह आप ही हैं, ईश्वर वही है, हर रूप अलग अलग रूप में है, बट ईश्वर वही है, वही शक्ति है जो अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो ये सॉन्ग बहुत मैच करता है। अगर आप कहते हैं ना, किसी को अगर इंटरेस्टिंग वे में या कुछ नए अंदाज में बताना हो सच के बारे में, तो ये गाना बहुत सपोर्ट करता है। और आगे की इसकी जो लाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सॉन्ग में ये लाइंस हैं कि ये रास्ते ये बादल, ये आसमान ये बादल, ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज़ अपने ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। कहने का मतलब है कि जब आप ये बात समझ जाते हैं, तो पहले तो क्या होता है, जब आप ये बात समझे नहीं होते तो आपको एक अहम ईगो, या आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आपको लगता है कि आप चेंज करेंगे चीज़ों को, या ठीक कर लेंगे, राइट, या आपने कुछ अथॉरिटी ले ली अपने आप में, तो फिर आप उस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस तरह से आपके एक्शंस होते हैं। लेकिन जिस इंसान को समझ में आता है ट्रुथ, तब उसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। कहने का मतलब है, फिर वो कहता है कि हर चीज़ अपनी जगह पर है, हम कोई नहीं होते, हम तो सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम है या मीडियम है, जस्ट बाकी सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, राइट। तो उसकी जो शिकायतें हैं, उसका जो अहम है, वो खत्म हो जाता है, और उसको सब अच्छा दिखने लगता है और सब ठीक लगता है। तो अब एक तरह से आप कहते हैं कि वो शांत हो जाता है, या एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, एक शांति कह सकते हैं, एक ठहराव कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भाई सब तो उसी का ही है, हम तो कुछ है ही नहीं, उसी का ही रूप है, और हर जगह वही है, तो हम कौन होते हैं। तो उसको लिमिटेशन समझ में आ जाती है, कहने का मतलब है, राइट। खुद की लिमिटेशंस, खुद की बुद्धि की, खुद की समझ की, उसको पता लग जाता है कि लिमिटेशंस क्या है, और फिर वो सरेंडर हो जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और जब आप सरेंडर हो जाते हो, तो फिर आप हर जगह उसी को देखते हो, फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहती। तो ये बहुत अच्छा गाना है, जो आपको किसी को समझाने के लिए, या किसी को एक अलग तरह से बयां करने के लिए, बॉलीवुड सॉन्ग के रूप में, इंटरेस्टिंग रूप में बताने के लिए, ये गाना काफ़ी अच्छा लिखा गया। निदा फाजली साहब ने लिखा है, और जो है काफ़ी अच्छे से कंपोज भी किया गया है, और काफ़ी डेप्थ में लिखा गया है। और उसको हम मतलब उसको जनरली मुझे भी ये आचार्य प्रशांत से ही रेफरेंस मिला, तो मैंने भी गाने को सुना, और उसको जो है इस तरह से समझने की कोशिश करी। तो आई थिंक ये आपकी मदद करेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।